राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र। मध्य प्रदेश में पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस योजना के माध्यम से हर जिले के कामगारों को प्रशिक्षण देकर उनके हुनर और कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज ने संबोधित करते हुए पीएम मोदी को उनके जन्मदिन के अवसर पर शुभकामना दी। सीएम शिवराज ने कहा कि बहनों की जिंदगी को बदलना उनका उद्देश्य है। इसके लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने भू आवासीय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को फ्री में पट्टा देकर रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा, जिससे कि कोई गरीब बिना जमीन के ना रहे। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वो भारत के लिए भगवान का वरदान है। वो स्वस्थ और प्रसन्न रहकर देश का नेतृत्व करें और दुनिया को भी दिशा दिखाएं, खूब यशस्वी हो, यही प्रार्थना है। और मेरी बहनों, मेरी जिंदगी का मकसद आपकी जिंदगी बदलना है। हर एक दुनिया में आता है तो कोई ना कोई काम करने के लिए आता है। मुझे भगवान ने इसलिए भेजा है कि मैं आपकी जिंदगी बदलूं, आपकी तकलीफें दूर करूं, आपकी कष्ट और परेशानी खुद पी जाऊं और आपकी जिंदगी में खुशहाली लाऊं। देखो, मैंने कई बार कहा कि सरकार नहीं चला रहा, मैं परिवार चला रहा हूं। परिवार, अच्छा आप बताओ, आपको आपका परिवार लगता हूं कि नहीं? बोल के बताओ, लगता हूं कि नहीं? मुख्यमंत्री थोड़ी हूं, भैया हूं और बेटे बेटियों का मामा हूं। अब उनकी जिंदगी कैसे बेहतर बने, तो योजनाएं कई, लाडली बहना उसमें से एक है। लेकिन एक कठिनाई मैंने देखी, गांव में जब हम जाते थे तो कई बहनें मिलती थी, भैया कच्चे घर में पड़े हैं, हमारा मकान नहीं है, हमारे भी कुटी बनवा दो, मकान बनवा दो। देखिए, रोटी के बाद सबसे बड़ी जरूरत होती है, रोटी कपड़ा के बाद मकान की। बड़ा भव्य बंगला ना हो, लेकिन ऐसा घर तो हो जिसमें अपने बेटे बेटी के साथ सर्दी गर्मी बरसात सब में चैन से रह सके, जिसको अपना घर कह सके। और इसलिए एक आपको याद होगा, मैंने योजना गांव में लेके आया, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, और तय किया कि जिनके पास रहने की जमीन नहीं है उनको फ्री में पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाऊंगा। कोई गरीब मध्य प्रदेश में बिना जमीन के नहीं रहेगा। रहने की जमीन का टुकड़ा, बताओ, हर गरीब के पास होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए भू आवासीय अधिकार योजना में अभी लगातार पट्टे देने का काम जारी रहेगा। शहरों में जमीन की कमी होती है, इसलिए जो जहां रह रहे हैं उनको भी पट्टा देने का काम हमने शुरू किया है, चल रहा है वो। और कई जगह गुंडे, बदमाश और माफियाओं से हमने जगह छुड़ाई है। जमीन, जो माफियाओं से जमीन छुड़ाई है वो गरीबों में बांटेंगे और गरीबों के मकान उसमें बनाएंगे। जगह कम होगी तो बहुमंजिला बनाएंगे ताकि फ्लैट मिल सके। लेकिन गांव में रहने की जमीन का पट्टा, और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान में कई लोगों के नाम नहीं है। आवास प्लस में भी नहीं है, किसी न किसी कारण से, तकनीकी कारणों से छूट गए, लेकिन वास्तव में वो गरीब है। तो जगह जगह मिलते थे, भाई हो बहन हो, सबके लिए है योजना। परेशान होते थे, भैया हमें मकान, भैया हमें मकान, भैया हमें मकान। और इसलिए हमने तय किया कि एक अलग योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बना देंगे। और इसमें जो गरीब भाई बहन रह गए हैं, जिनके पास मकान नहीं है, कच्ची टपरिया में रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको बनाने के लिए, पक्का मकान बनाने के लिए पैसा देंगे। इसमें ऐसे परिवार आएंगे जिनके आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवास प्लस ऐप पे रिजेक्ट हो गए, स्वतः रिजेक्ट हो गए, लेकिन वो गरीब है, वो इसमें जोड़ेंगे। ऐसे परिवार जो भारत सरकार के MIS पोर्टल पर दर्ज होने से छूट गए, ऐसे परिवार जिनका नाम सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है और उन्हें किसी भी सरकारी योजना में मकान नहीं मिला है, ऐसे परिवार जिनकी मासिक आमदनी 12,000 रुपया महीना से कम है, जिनके पास 2.5 एकड़ तक की सिंचित जमीन है या 5 एकड़ तक की असिंचित जमीन है, वो भी इसमें पात्र होंगे। जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है वो पात्र नहीं होंगे। और शासकीय सेवा में अगर कोई है तो वो इसमें पात्र नहीं होंगे। बाकी सब इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। और मेरा सपना है, मेरी कोई बहन, मेरा कोई भाई अब टूटी टपरिया में ना रहे, अब झोपड़ी में ना रहे, छोटा ही सही लेकिन उसका पक्का मकान बन जाए। इसलिए इस योजना को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज मैं स्वयं यहाँ फॉर्म भरवाऊंगा और फिर उस हिसाब से फॉर्म कहाँ भरे जाएंगे? हर गांव में, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बहुत बहुत बधाई, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए। राष्ट्र सर्वप्रथम,
शिवम